अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मल जिदारु फ़काना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति व काना तख्तहु कंज़ुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बाद ज़म्दो सलात काफिला सालारे अहले तरीक़त मीरे कारवाने अहले वफा परवुर्दे आगोश सखा जिगर गोशा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा फ़ख्रुस सादात पीर सैयद महमूद अली शाह साहब हमदानी ज़ीदा शरफ़ुहु मुअज़्ज़िन विलायत अली बानी 12 अइम्मा अहले बैत कॉन्फ्रेंस आलिम बा कमाल बा जमाल इज्जत माब अश-शेख काजी मोहम्मद कमरुद्दीन साहब चिश्ती निज़ामी सजादा नशीन दरबार आलिया पड़ी शरीफ वारिसाने मिंबर व मेहराब हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुर रहमान जामी साहब, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजहर चिश्ती साहब, अल्लामा हाफिज मोहम्मद कामरान सुल्तानी साहब, जनाब मोहम्मद इमरान सियालवी साहब, आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा अजीजुर रहमान साहब राजड़ शरीफ, बरादर तरीक़त खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा सियालवी साहब ज़ीदा शरफ़ुहु, और मेरे यमीनो यसार तशरीफ फरमा वारिसाने मिंबर व मेहराब और काबिल इज्जत सामईन व हाज़िरीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर्जमान मसलक हसान जनाब कारी मोहम्मद नदीम आवान, उनके मुकद्दस और मुअत्तर इरशाद की तामील में आपसे मुखातिब होने की जसारत कर रहा हूँ। और इस जसारत से पहले मैं दिल की अथाह गहराइयों से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन
फ़खरुस्सादात पीर तरीक़त पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब काज़मी ज़ीदा शरफ़ुहू आपके साहबजादा को शिफाए कामिला आजला मुस्तमिर्रा नसीब फरमाए और उनकी औलाद को उनकी आंख के लिए और हर सहबे औलाद को उसकी औलाद को उसकी आंख के लिए आंख का नूर और चैन फरमाए। बानी महफिल जनाब मलिक नौशेरवान आवान साहेब और मलिक फैजान आवान साहेब और मलिक अकील आवान साहेब, जिनके काशाना खैर में ये मोहब्बतों वफाओं अकीदतों चाहतों शफकतों मोहब्बतों मवद्दतों से लबरेज बज़्म इनकाद पजीर है और इस बज़्म का और इस निशिस्त का लुब्बे लुबाब मुहासिल मरकजी किरदार माहसल और निचोड़ फकत नबी की आल की रज़ा है। और उसी नौकरी के लिए मैं भी कारी साहब के हुक्म पर हाजिर हूँ। कुरान मजीद की सूरतुल कहफ की आयत नंबर 82 को मैंने तिलावत किया और इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो बच्चों का जो यतीम भी हैं और एक शहर में रहते हैं, उनकी दीवार के नीचे उनका खजाना मदफन है, उनकी दीवार गिरे जा रही है और 3 नबियों का गुजरान होता है और वो दीवार सीधे किए जा रहे हैं। जिंदा नबी की जिंदा उम्मत से सुभान अल्लाह की तवक्को है मुझे। तवज्जो चाहूंगा, मैं फिर बात को आपके हवाले कर रहा हूं ताकि आप बात के मग़ज़ तक और उसकी गहराई तक आपको रिसाई हो सके। कुरान मजीद का 16वां पारा है और सूरतुल कहफ है और आयत नंबर 82 है। 2 यतीम हैं, दोनों बच्चे हैं, दोनों एक दीवार के और एक प्लाट के मालिक हैं। उसके नीचे उनका खजाना दफन है, दीवार गिरे जा रही है, 3 नबियों का गुजरान होता है और दीवार सीधी किए जा रहे हैं। ये 3 नबी कौन से हैं, ये बच्चे कौन से हैं, कोई नतीजा देना मकसूद है और शायद वक़्त के दायरा में रहते हुए मैं अपनी बात को तमाम कर दूं। 3 नबियों का गुजर हुआ। अब्दुल्ला के बेटे हैं, एक का नाम है असरम और एक का नाम है उसैरम। जब खजिर मूसा बिन इमरान और यूशुफ बिन नून उस शहर से गुजरे तो शहर वालों से अंबिया ने रोटी मांगी, इसलिए नहीं कि अंबिया भूखे थे, इसलिए कि भूखो अल्लाह के खजाने के मालिकों को कुछ दे दो कि इनकी दुआओं से तुम्हारा मुकद्दर भी सुरैया हो जाए। क्योंकि नबी भूखा होता नहीं। तो जिसको सारे नबियों की नबी की जुबान की घुट्टी मिल जाए, वो प्यासा होता नहीं। नबी भूखा होता नहीं और सारे नबियों के नबी की जुबान अकदस की जिसे घुट्टी मुयस्सर आ जाए वो प्यासा होता नहीं।
तवज्जो चाहूंगा, जो अभी 2-4 आदमी हमतन गोश नहीं है वो हमतन गोश हो जाए ताकि बात को आगे हम तूल दे सके और बात तवालत अख्तियार करे और घूम फिर कर मकाम हुसैन आशना हो जाए कि हुसैन तारीख का मोहताज नहीं, हुसैन को कुरान में तलाश कर। हुसैन तारीख का मोहताज नहीं, हुसैन को कुरान में तलाश कर। तारीख बेचारी तो इतनी माजूर और मजबूर है कि अपनी बका के लिए हुसैन की दुल दुल के कदमों के साथ लगने वाली मिट्टी की तलाश करती नजर आ रही है। तारीख तो इतनी मजबूर और मकहूर और बेबस और बेकस और लाचार है, इतनी अपाहज है कि अपनी बका के लिए हुसैन के घोड़े के पैरों के साथ लगने वाली मट्टी की मोहताज है। हुसैन मोहताज तारीख नहीं, हुसैन तलाश करना है तो कुरान तलाश कर कि हुसैन का बाबा पर जिब्राइल कुरान लेकर आए और हुसैन भागकर जिब्राइल की गोद में बैठ जाए और जिब्राइल अर्ज करे, या अल्लाह छुट्टी एक आयत की दी थी कि एक आयत सुना के वापस आ जा। हुसैन गोद में बैठ गया है, फरमाया निकाल के ना आना, जब तक बैठा है ना मदीने में बैठा रहे। जब तक जिब्राइल तेरी गोद में हुसैन बैठा है तू भी मदीने में बैठा रहे। तवज्जो चाहूंगा, जब तक ये बैठा है। इसी दौरान इमाम आली मकाम ने जिब्राइल की सादत मंदी के लिए जिब्राइल के जेब में हाथ डाला। आज जिब्राइल सूरत जिब्राइल में नहीं बैठा, सूरत दिखिया में बैठा है। जिंदा नबी की जिंदा उम्मत। अब मुझे यकीन है सुभान अल्लाह का, अगर हो सके तो अब जिब्राइल सूरत दिखिया किल्बी में मौजूद है, जेब में हाथ डाला। या रसूल अल्लाह, ये बच्चा जेब में क्या तलाश कर रहा है? मेरे नबी ने कहा, जिब्राइल बात यह है कि ये तुझे पहचान नहीं सका कि तू जिब्राइल है। ये समझ रहा है इसका चच्चा दिखिया किल्बी आया है और वो जब आता है इसके लिए मदीने के बागात से खजूरें लाता है। जिब्राइल की आंखों से, क्योंकि सूरत बशरी में है ना, आंखों से अश्क बहने लगे। कहा, या रसूल अल्लाह, आज की खता माफ कीजिए, आज के बाद जिब्राइल जब भी सूरत दिखिया में आएगा ना, जन्नत के खुरमे उतार के लाएगा। तवज्जो, 3 नबियों का गुजर हुआ, खाना मांगा, गांव वालों ने खाना नहीं दिया। जब अंबिया शहर से बाहर निकले, दीवार गिरे जा रही थी। हजरत खजिर ने यूं दीवार को इशारा किया, इशारा करने की देर थी कि गिरती दीवार सीधी हो गई। मुझे तारीख में नहीं मिल सका कि नबी ने दीवार को गिराया, गारा बनाया, फिर एक नबी ने पत्थर उठाए और दूसरे ने मेहमान का किरदार अदा किया। तारीख खामोश है। काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं, नबी ने इशारा किया, गिरती दीवार सीधी हो गई। ये दीवार की सआदत मंदी है जिसे नबी के इशारे समझ आ रहे हैं। वो दीवार है, वो दीवार है जो नबी के इशारे समझ के सीधी हो गई। ये उम्मत है कि हुसैन को कंधे पे देख के भी नहीं समझे कि हुसैन क्या है।
वाह मुफ्ती साहब, क्या बात है, क्या बात है। इमामत रिसालत के कंधों पे है, हुसैनियत नबुव्वत के कंधों पे है। ये फकत एक बच्चा समझ के नहीं उठाया जा रहा कि नवासा है तो उठा लिया जाए। ये कंधों पे इसलिए उठाया जा रहा है कि कभी एक वक्त आने वाला है इसके कंधों पे पूरी नबुव्वत का बोझ आएगा। जब नबुव्वत के दरो दीवार गिराए जा रहे होंगे, जब नबुव्वत पे कोई डाकू डाका सन हो रहा होगा, है कोई जिंदा बंदा तो कह दे सुभान अल्लाह। पर कोई बदमाश दमश्क की सरजमीन पर बैठकर कद गन लगा रहा होगा, नबी हुसैन को कंधों पे चढ़ा के बता रहा है, ऐ इमामत आज रिसालत के कंधों पे सवार हो जा, कल इस सारे दीन को इन्हीं कंधों पे तूने उठाना है। और रिसालत इमामत को नहीं गिरने देती। मदीना के बाजारों में नबुव्वत हुसैनियत को नहीं गिरने देती, मस्जिद नबवी की चटाइयों में। और फिर ये हुसैनियत और इमामत है, करबला में पूरा दीन नहीं गिरने देती। यूं नबियों ने इशारा किया, दीवार सीधी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज कर दी, बाबा रोटी दी नहीं उन्होंने, दीवारें सीधी करते हो, आओ वापस चलते हैं, इनसे मजदूरी लेते हैं। हजरत खज़िर ने जो जवाब दिया उसे कुरान ने रिकॉर्ड किया। कहा मूसा मैंने कहा था ना आप सब्र नहीं कर सकोगे, मैंने दीवार इसलिए सीधी नहीं की कि उन्होंने रोटी नहीं दी तो इनसे मजदूरी लो। इसके पीछे कोई राज है और सुबह क़यामत तक उस राज के जरिए हमने हुसैन की वकालत करनी है। अब मैं पढ़ने लगा हूं कुरान, लेकिन तेरी सदाए सुभान अल्लाह के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना व कान तख्तहु कन्जुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा। हजरत खज़िर ने कहा मूसा मैंने इस दीवार को इसलिए सीधा किया है कि ये दो बच्चों की दीवार है, गरज बच्चों से नहीं, दोनों यतीम हैं, गरज यतीमों से नहीं, दोनों इस शहर में रहते हैं, गरज इससे भी नहीं कि शहर में रहते हैं, गरज इससे है कान तख्तहु कन्जुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा। सुभान अल्लाह बोलते जाओ, नतीजे पे लेके जाऊंगा तो सुभान अल्लाह बेसाख्ता निकल आएगी। हुजूर आपसे दुआएं लेते हुए दीवार इसलिए सीधी नहीं की कि दो बच्चों की दीवार है, दीवार इसलिए सीधी नहीं की कि दोनों यतीम हैं, दीवार इसलिए सीधी नहीं की कि ये दोनों इस शहर में रहते हैं, दीवार तो इसलिए सीधी की है कि इसके नीचे इनका खजाना है और खजाने की खातिर भी दीवार सीधी नहीं की। वकाना अबूहुमा सालिहा, दीवार इसलिए सीधी की है कि इनका अब्बा बड़ा अच्छा था। इलाहुल आलमीन, एक तरफ तो तेरा ये उसूल समझ में आ गया कि अगर किसी का अब्बा अच्छा हो तो दीवार नहीं गिरने देता,
वकाना अबूहुमा सालिहा। इलाहुल आलमीन तेरे कुरान ने उसूल दे दिया कि अगर किसी का अब्बा चाहो तो उसकी दीवारों की हिफाजत तू अंबिया के जरिए करवाता है। इलाहुल आलमीन उनका कौन सा अब्बा था? दादा था या परदादा या सगा अब्बा? मुफस्सिरीन कहते हैं सातवां दादा। इलाहुल आलमीन किसी का सातवां दादा अच्छा हो तो मेहरबानियों का ये आलम है। ये करबला में सातवें दादे वाले नहीं, ये तो मोहम्मद के बेटे खड़े हैं। वकाना अबूहुमा सालिहा। सुभान अल्लाह। वकाना अबूहुमा सालिहा। इलाहुल आलमीन इनका सातवां दादा। उसकी नेकी क्या थी? कौन सी नेकी करता था कि जिसकी वजह से उसकी सातवीं नस्ल की दीवारों को अंबिया के इशारों से तंदुरुस्त करवाया जा रहा है। जब मैंने तारीख का मुतालिया किया तो मुझे तारीख के सीने में ये हकीकत रकम नजर आई। इलाहुल आलमीन वो नमाज पढ़ता था, पढ़ता होगा, लेकिन तारीख खामोश है। इलाहुल आलमीन ज़कात देता था, देता होगा, लेकिन तारीख खामोश है। इलाहुल आलमीन उसकी कौन सी नेकी थी जिसकी वजह से उसकी औलाद पे मेहरबानियों की ये आलम है? तो कुदरत की आवाज आती है। उनका सातवां दादा जब शहर के लोग अपने कारोबार के लिए जाते, घर उसके हवाले कर जाते, घर की चाबियां उस बाबे को दे जाते, बाबा घरों की हिफाजत करता। कुदरत की तरफ से सिला ये मिला कि जो लोगों की अमानतों की हिफाजत करे उस बाबे की औलाद पे मेहरबानियों का ये आलम है। जो लोगों की अमानतों की हिफाजत करे, जो करबला में खुदा की अमानत की हिफाजत कर जाए। वकाना अबूहुमा सालिहा। लफ्ज़ काना, काना, अब मैं इस उलझाव में आपको नहीं उलझाऊंगा, लेकिन इसका मफहूम यह बनता है उनका अब्बा नेक है नहीं, नेक था। उनका अब्बा नेक है नहीं और वो सातवां दादा था। छठे दादा की तारीख नहीं मिलती, पांचवें दादा की तारीख नहीं मिलती, तीसरे दादा की तारीख नहीं मिलती, दूसरे दादा की तारीख नहीं मिलती, पहले जद की तारीख नहीं मिलती। उनका अब्बा नेक था तो जिनका था उनकी दीवारों को नहीं गिरने देता। जिनका नेक अब्बा है उनके सर क्यों कटवा रहा है? इलाहुल आलमीन तेरी जात से ये मेरा शिकवा है, लेकिन अभी शिकवा सुन, जवाब शिकवा उधर से आएगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। इलाहुल आलमीन अगर तू लोगों की अमानतों की हिफाजत करने वाले बाबे की औलाद की दीवारों की हिफाजत करवाता है और नीचे खजाना, कौन सा खजाना दफन था? सोना था या चांदी? कुछ और नहीं था, एक तख्ती थी जिस तख्ती पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। इलाहुल आलमीन जिस तख्ती पे तेरा और तेरे महबूब की तौहीद और रिसालत का नगमा लिखा हो,
उस खजाने की ये हिफाजत है। और करबला में तख्तियों पे नहीं लिखा, दिलों पे लिखा है। करबला में तख्तियों पे नहीं लिखा, दिलों पे लिखा है। मेरे परवरदिगार, तूने अगर इतनी मेहरबानी करनी थी तो जनाबे खज़र और मूसा के जमाने में उन छोटे बच्चों के साथ इतनी मेहरबानी न करता। और अगर मेहरबानी करनी थी तो वो मेहरबानी के हकदार थे, तो अली असगर कितनी मेहरबानियों का हकदार था। वअम्मल जिदारु फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना वकान तख्तहू कंजुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा। इलाहुल आलमीन, वो दोनों शहर में रहते थे जिसे तू मदीना कह रहा है। ये तो शहर मदीना के रहने वाले नहीं, बसाने वाले थे। इलाहुल आलमीन, इनके वजूद से सिर्फ मदीना ही आबाद नहीं होता, तेरा घर भी इनकी वजह से आबाद होता है। नजरान में, नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में तेरी तौहीद भी तो ये बचाते हैं। इलाहुल आलमीन, जो लोगों के घरों की चाबियों की हिफाजत करे, अगर उन पे इतनी मेहरबानियां हैं तो जो तेरी तौहीद बचा गए। फकुल तालौ न दो अपना अना वअबनाकुम। सुभान अल्लाह बोलो। मैंने एक गल दस दो, एक गल, सिर्फ एक गल पूछता। तफसीला मैं कदे करन दा कहल ही नहीं कि मैं कितनी तकरीरां करके आया, मैं कितना थका, यह गल्लां तो मैं कहल नहीं आ। लेकिन अगर तुसें मैनू दाद नहीं देनी फिर मैं अपने आप नू आप दाद दे सा। फिर मैनू इतराज हो जासे अपने आप नू आप दाद देंदा पे। जदों मैं अपने आप नू आप दाद देसा तुहानू इतराज होवेगा, इस वास्ते तुसी मैनू दाद दिओ। फकुल तालौ नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। इलाहुल आलमीन, तेरी तौहीद पे हर्फ आए, लोग तेरी बीवी और तेरा बेटा साबित करने पे तुल जाएं तो कोई और नहीं, यही तो पंजतन का काफिला है जो तेरी तौहीद बचा रहा है। मेरे परवरदिगार, मेरा तुझसे ये शिकवा है कि तेरी तौहीद ये बचाएं, सर भी इनके कट जाएं। जो लोगों के घरों की हिफाजत करे, लोगों की चाबियां संभाल के रखे बाबा, उसकी 7वीं नस्ल पे मेहरबानी करने पे आए तो खज़िर और मूसा के जरिए दीवारें सीधी करवा दे। और जो तेरी तौहीद को संभाल के रखे उन्हें करबला में कटवा दे। कुदरत की आवाज आई, इसका जवाब ले लो। लेकिन मैं एक और शिकवा भी कर जाऊं ताकि जवाब शिकवा इकट्ठा मिल जाए। इलाहुल आलमीन, तेरे मूसा पे मुश्किल वक्त आए तो तू नील की लहरों में पुल बना के मूसा को पार गुजार दे। करबला में पुल क्यों नहीं बनाए? इलाहुल आलमीन, तेरे मूसा पे मुश्किल वक्त आए तो नील में पुल बना के मूसा को पार उतार देता है। मेरे परवरदिगार,
तेरे इब्राहिम पे मुश्किल वक्त आए तो नमरूद के मुकाबले में नार को गुलजार में बदल देता है। करबला में इब्राहिम न सही, बेटा तो इब्राहिम का है ना। इलाहुल आलमीन, मिना की धरती में तेरे दो नबियों पे आजमाइश का वक्त आए, एक के हाथ में छुरी हो, दूसरे की गर्दन हो, तो उस वक्त अपने इस्माइल को इस घड़ी से सुरखरू कर लेता है, उसकी जगह दुम्बा ले लेता है। अली असगर की जगह ऐसा इंतजाम क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा तो तेरे इस्माइल का है। ये मैं सवाल करता जा रहा हूं, तैयार रहना, उधर से जवाब आने वाला है। इलाहुल आलमीन, तेरे पैगंबर हजरत यूनुस पर कौम बहुतान दागे, तेरा नबी घर छोड़ के चला जाए तो अपने नबी को मछली के पेट में ठहरा देता है। हुसैन के लिए ऐसा इंतजाम क्यों नहीं? इलाहुल आलमीन, तेरा यूसुफ उसे भाई कुएं में डाल दे तो कहता है जिब्राइल जी रब्बे जलील, फरमाया यूसुफ पानी तक न जाए, पहले नीचे पर बिछा देना। इलाहुल आलमीन, जिब्राइल से जब पूछा गया जिब्राइल कभी अपनी तकलीफ, कभी कोई मंजर बता, तो कहने लगा एक बार बड़ी तकलीफ उठाई कि भाइयों ने यूसुफ को कुएं में डाल दिया, अल्लाह ने कहा पानी तक न जाए, पहले पर बिछा लेना। मैं इतनी जल्दी से आया कि यूसुफ पानी में गिरने वाला था कि मैंने पर बिछा दिए। इलाहुल आलमीन, करबला में भी जिब्राइल भेज देता, अगर इनका झूला झुलाने आता है तो करबला में क्यों नहीं आता? इलाहुल आलमीन, इनका नौकर बन के इनके दरवाजे पे खड़ा होता है तो करबला में क्यों नहीं आता? तो बोलिए सुभान अल्लाह। इलाहुल आलमीन, मेरे परवरदिगार अगर जन्नत से इनके कपड़े सिलाई करके इनका दर्जी बन के आता है तो करबला में क्यों नहीं आया? इनका दर्जी बन के, हर एक का दर्जी नहीं, अगर हर एक का दर्जी है तो फिर हजरत मूसा को भी एक कुर्ता सिलवा लेना चाहिए। क्या बात है। अगर इनका दर्जी है तो फिर हजरत आदम को भी एक कुर्ता सिलाई कर दे। अगर सिर्फ दर्जी है ना, वो जिब्राइल है, वो कोई मामूली चीज नहीं। अगर दर्जी है ना तो फिर आप भी अगर दर्जी के पास रशो तो जिब्राइल को ट्रांसफर कर दिया करो, अपने सूट सिलाई करके भेज देगा। वो हर एक का दर्जी नहीं, जिब्राइल है, वो सिर्फ हसन और हुसैन का दर्जी है। कह दे सुभान अल्लाह। इलाहुल आलमीन, अगर यूसुफ के लिए इतनी मेहरबानियां तो हुसैन के लिए क्यों नहीं? अगला मैंने शिकवा किया, इलाहुल आलमीन अब्रहा यमन से तेरा घर गिराने आए तो तू अपने घर की फरिश्तों के जरिए नहीं, चिड़ियों के जरिए हिफाजत करवा लेता है। अगर चिड़ियों के जरिए घर बचवा लेता है तो घर बसाने वाले चिड़ियों के जरिए क्यों नहीं बचाए? अलम तरा कैफ फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। क्या कमाल का साउंड चला रहा है, क्या कमाल का ऑपरेट कर रहा है। नाम भी शहबाज है, काम भी शहबाज है। तू शाहीन है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अलम तरा कैफ फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील
अलम यजल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। इलाहुल आलमीन, तेरा वो घर जो कभी आदम ने बनाया, कभी नूह ने बनाया, कभी इब्राहिम ने बनाया, लेकिन बसा कोई ना सका, बसाया तो हुसैन ने बसाया। इलाहुल आलमीन, तेरा वो घर जो बुतों से भर जाए तो कोई और सफाई न कर सके, हुसैन का बाबा साफ करे। काश की कोई तारीफ पड़ा हुआ होता तो सुभान अल्लाह कह देता। स्टेज पे तो अरबाब इल्म व दानिश मौजूद हैं, आप भी तो तवज्जो करें। तेरे परवरदिगार, तेरे घर को बुतों से अट दिया जाए, अबू जाल और अबू लाब के 360 बुत तेरे घर के अंदर तेरे शरीक बनाकर बसा दिए जाएं, तो कोई और इस घर को साफ नहीं करता, वो हुसैन का नाना और हुसैन का बाबा है। वो घर इलाहुल आलमीन, अगर उस घर पे मुश्किल आए तो अबरहा की हाथियों को और अबरहा की सिपा को मेरे परवरदिगार तू चिड़ियों के जरिए काटा हुआ भूसा बना के पेश कर देता है। लेकिन करबला में भी कोई चिड़ियां भेज देता ना मेरे परवरदिगार, क्यों ना भेजी? हो सकता है किसी मौलवी की रगे तौहीद फड़क जाए। मैं तबसरा देने जा रहा हूं, इलाहुल आलमीन, तेरे महबूब का हुसैन मूसा के बराबर का न सही। मैं कहता हूं रगे तौहीद न फड़के, और फड़के तो फिर दम निकले। या तो रगे तौहीद फड़के नहीं, फड़के तो फिर दूसरा सांस तेरा ना आए ना। उम्मत मुस्लिमा की तो जान छूटे तेरे से। इलाहुल आलमीन, तेरा हुसैन मूसा के हम पल्ला न सही, इब्राहिम के हम पल्ला भी न सही, यूनुस के हम पल्ला भी न सही, इस्माइल के हम पल्ला भी न सही, यूसुफ के हम पल्ला भी न सही, लेकिन काबा से तो हुसैन क्या बिलाल का मकाम भी बुलंद है। सोच लो, सोच के नारा लाओ। इलाहुल आलमीन, हुसैन तेरे नबियों के हम पल्ला न सही, लेकिन काबा से तो हुसैन बड़ा है, क्योंकि काबा नीचे रह जाता है, ऊपर बिलाल खड़ा नजर आता है। और बिलाल का जितना भी मकाम बुलंद हो, जितना भी बुलंद हो, बिलाल की इज्जत इसी में है कि ज़हरा की चौखट पे दाढ़ी से झाड़ू देता नजर आता है। मैंने मिकदाद को, सलमान को, बिलाल को, सुहेब रूमी को और मिसम तुमार को ज़हरा की दहलीज पे झाड़ू अपनी दाढ़ी से देखे देखा नजर आया है। मिसम तुमार, बिलाल, सुहेब रूमी, सलमान फारसी और हजरत मिकदाद रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन, ये वो खुश नसीब है कि जिनकी इज्जत किसी और वजह से नहीं कि खानदान बड़े हैं, इनकी इज्जत इस वजह से है कि दाढ़ी से ज़हरा की दहलीज पे झाड़ू देते नजर आते हैं।
तवज्जो चाहूंगा, इलाहुल आलमीन तेरे काबा से तो बिलाल का मकाम बुलंद है, और बिलाल की क्या कहने, वो तो जन्नत में रसूल की ऊँटनी की मुहार पकड़ने वाला है। एक आम मोमिन का मकाम भी काबा से बुलंद है, और ये वो काबा जिसे तू चिड़ियों के जरिए बचा लेता है। मेरे परवरदिगार, ये तो राबिया बसरी के इस्तिकबाल के लिए भी टुर जाता है। जब हसन बसरी काबा में गए, नजर पड़ी तो दीवारे काबा है, हुस्ने काबा कोई नहीं। इलाहुल आलमीन दीवारे काबा है, हुस्ने काबा किधर है? कुदरत की आवाज आई, हसन इंतजार कर, मेरी बंदी बसरा से आ रही है, नाम राबिया है, काबा उसका इस्तिकबाल करने गया है। इलाहुल आलमीन अगर राबिया के इस्तिकबाल के लिए चल के जाने वाले काबे की चिड़ियों के जरिए हिफाजत करवाता है, तो हुसैन की हिफाजत के लिए चिड़ियां क्यों नहीं भेजी? तू तो कादिर है ना, हिफाजत करवाने पे आए तो मच्छर से हिफाजत करवा ले। मेरे मालिक कोई मच्छर ही भेज देता ना यजीदियों के लिए। कुदरत की आवाज आई, तेरे शिकवे हमने सुन लिए। तेरे शिकवे सुन लिए, तेरे शिकवे अपनी जगह बजा। अब हमारा जवाब शिकवा भी सुन। जब मूसा के लिए नील में पुल बनाए, बातिल फिरौन की सूरत में वाज़े था, हक मूसा की सूरत में वाज़े था। इसे कैसे वाज़े करूंगा? ये जवाब शिकवा आ रहा है, ये अब मैं नहीं, ये रब की तरफ से जवाब है। मैं शिकवा कर बैठा, अब जवाब शिकवा सुनिए। मैं गिला कर बैठा, अब जवाब गिला सुनिए। इलाहुल आलमीन मूसा के लिए जब पुल बनाए तो कुदरत की आवाज आई, बातिल सूरत फिरौन में वाज़े, हक सूरत मूसा में वाज़े। जब आग को इब्राहिम के लिए गुलजार में बदल दिया, बातिल नमरूद की सूरत में वाज़े, हक इब्राहिम की सूरत में वाज़े। जब यूसुफ के लिए जिब्राइल के परों को कालीन बना के रख दिया, मुझे जरा बताइए, वो यूसुफ है, हुसैन है, तेरा पुत्र हिफाजत कर लेना तो उसके पैरों के नीचे भी फरिश्ते पर बिछाते हैं। बता, जब अली अकबर चल रहा होगा, तेरा पुत्र हाफिज हो जाए तो उसका ये आलम है, हुसैन के बेटों का क्या आलम होगा? जी जाता है, अभी पूरा हाफिज नहीं होता, हाफिज नहीं होता, अभी कैदा उठाकर कारी साहब के पास अलिफ बा ता पढ़ने जाता है। तो मेहरबानियों का ये आलम है जिनको मेरे रब ने बनाया ही शबीए मोहम्मद हो। इलाहुल आलमीन इब्राहिम के लिए आग को गुलजार में बदल दिया, कहा हक इब्राहिम की सूरत में वाज़े, बातिल सूरत नमरूद में वाज़े। जब यूसुफ को कुएं में जिब्राइल के परों पे बिठा दिया तो बातिल यूसुफ के भाइयों की सूरत में वाज़े, हक यूसुफ की सूरत में वाज़े। जब काबा को बचाया, बातिल अबरहा की सूरत में वाज़े, हक मेरे घर की सूरत में वाज़े। लेकिन करबला में थोड़ा प्रॉब्लम आया, इधर भी कलमे वाले, इधर भी कलमे वाले। उधर फिरौन है, कलमा मूसा का नहीं पड़ा, मुकाबले में आया।
इधर नमरूद है, कलमा नहीं पढ़ा, मुकाबले में आया। लेकिन अजीब तमाशा है, यूसुफ के भाई हैं, बाप का कलमा नहीं पढ़ा, मुकाबले में आए। कौम ने यूनुस का कलमा नहीं पढ़ा, मुकाबले में आई। अब रहा काबा के मुकाबले में काबा बना के आ गया, लेकिन करबला में कलमा न पढ़ने वाले मुकाबले में न आए। मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ने वाले मुकाबले में आए। इलाहुल आलमीन। इधर भी कलमे वाले, इधर भी कलमे वाले, कुदरत की आवाज आई। इधर भी कुरान वाले, इधर भी कुरान वाले, इधर भी नमाजी, इधर भी नमाजी, इधर भी मुसल्ले पे बैठने वाले, इधर भी मुसल्ला बछाने वाले, इधर भी तवाफे काबा करने वाले, इधर भी तवाफे काबा करने वाले। अब हक कैसे मालूम हो? एक को कटवाऊंगा, सर नेज़े पे चढ़ा के कुरान पढ़वाऊंगा। आगे जो ताकत के नशे में महमूर थे, उन्हें भी अपना अंजाम मालूम हो जाए कि उनकी कब्र भी किसी को मालूम न हो। बड़े बुजुर्गों की औलाद थी, बड़े बुजुर्गों की औलाद थी, बड़े बुजुर्गों की औलाद थी। कब्र मालूम नहीं। इधर मेरे नबी के बेटे हैं, सलाम न फेरना सुबह क़यामत तक, नमाज मुंह पे मार दूंगा जब तक हुसैन पे दुरूद न पढ़ ले। काजी साहब, लोग कह देते हैं दो शहजादों की जंग, दो शहजादों की जंग। मेरा एक सवाल है, एक वो है जिसकी माँ की खातिर अंबिया की नजरें झुक जाएं, और दूसरा शहजादा दमश्क में वो है जिसकी माँ का दमश्क में दिल नहीं लगता और अरब के सहराओं में मुंह मारती है। शहजादे कहां से आ गए? शहजादा देखना हो तो फातिमा का शीर पीने वाला दे। ये खातून क़यामत है और उधर मैडम मासूम है। मैसून का किरदार देख लेना, और तारीख चाहिए तो मुझसे राब्ता कर। इधर खातून जन्नत है और उधर मैडम मैसून है। मैडम मासून का किरदार ये है कि मजहबन ईसाई है और दिल नहीं लगता, यखे मारती है अरब के सहराओं में। और इधर फरिश्तों को भी हुक्म होता है, जिब्राइल और इजराइल, टाइम पूरा है पर अंदर न जाना, खातून जन्नत बैठी है। तो चाहूंगा जिब्राइल दरवाजे पे दस्तक देता नजर आता है। मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजा खटखटाने वाला? तो आगे से जवाब देता है, कैदी हूं। दूसरे दिन दरवाजा खटखटाया, मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजा खटखटाने वाला? कहता है असीर मिस्कीन हूं। तीसरे दिन दरवाजा खटखटाया, आगे से जवाब आया, कौन है दरवाजा खटखटाने वाला? जवाब दिया, बीमार हूं। शय्यम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअम बसीरा। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा इन्ना आतदना लिल काफिरीन सलासिला व अगलालन व सईरा। जरा उसी सुभान अल्लाह। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन
कान मिजाजुहा काफूरा ऐन यशरबु बिहा युफज्जिरूनहा तफजीरा यूफून बिन नज़्र। हाँ जी, वो नजर मानते हैं ना तो फिर अदा कैसे करते हैं। वयखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा वयुतइमून अत्वाम अला खुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। ये कौन है तोआम मांगने वाला? कारी नदीम साहब पढ़ रहे थे सैयदा क़यामत के दरबार से आसमानों की तरफ जाने वाली रोटियों का जिक्र। ये कौन है रोटियां मांगने वाला? कभी मिस्कीन बन के, कभी यतीम बन के, कभी इस असीर बन के। मेरे परवरदिगार ये जिब्राइल है, कैदी कहां से आ गया? तो बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह ये जिब्राइल है, कैदी कहां से आ गया? इसे कैद से क्या वास्ता? या अल्लाह ये जिब्राइल है जिसका बाप कोई नहीं, वो यतीम कहां से हो गया? इलाहुल आलमीन जो फरिश्तों का सिरदार है वो मिस्कीन कहां से हो गया? कुदरत की आवाज आई, न ये यतीम है, न ये मिस्कीन है, न ये कैदी है, बल्कि ये उम्मत को सबक दिखाने आया है। अगर कैदियों कुछ चाहिए तो ज़हरा का दरवाजा है। कैदियों कुछ चाहिए तो ज़हरा का दरवाजा है। असीरों कुछ चाहिए तो ज़हरा के दरवाजे से मांगो। यतीमों अगर कहीं और बिगड़ी न बने तो ज़हरा के दरवाजे पे जाओ। ये तुम्हें ये सिखाने आया है इलाहुल आलमीन। इधर भी कलमे वाले, इधर भी कलमे वाले, इधर भी नमाजी, इधर भी नमाजी। अब मेरे परवरदिगार क्या करेगा? का हुसैन के सर को तन से जुदा करवाऊंगा, फिर नोके नेजा पे उठवाऊंगा, फिर कूफा और बसरा की गलियों से गुजारूंगा। जमाना इंजील पढ़ रहा होगा, हुसैन कुरान पढ़ता जा रहा होगा। मैंने ऐसे नहीं बोल दिया, कोई खतीबाना जुमला बड़ी रिसर्च के बाद कह रहा हूं। अबुल हनूक कूफी ने यूं जो सरे हुसैन को उठाया, गली से गुजर रहा था, बसरा की गलियां हैं, ऊपर जो सरे हुसैन को किया, दूसरी मंजिल की खिड़की के पास बैठा ईसाई इंजील पढ़ रहा था। जब इंजील की तिलावत की आवाज समाते हुसैन से टकराई तो सरे हुसैन से आवाज आई, मैं कुरान की खातिर सर कटवा दूं, तू अभी इंजील पढ़ रहा है। और फिर कुदरत की आवाज आए, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शकूरा। सारा जमाना अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। अल्लाह कहता है मैं इस घर का शुक्रिया अदा करता हूं। सारा जमाना अल्लाह का शुक्रिया अदा करे और अल्लाह कहता है मैं इस घर का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा काबा आबाद हुआ। इनकी वजह से मेरी तौहीद बची, इनकी वजह से मेरा कुरान बचा, इनकी वजह से बल्कि सारा दीन बचा, इनकी वजह से मैं ला शरीक हूं। गया गुजरा मुसलमान भी हो ना तो वो रब का शरीक नहीं ठहराता। या अल्लाह ये इतना सच्चा अकीदा तूने अनपढ़ मुसलमानों के ज़हन में कैसे डाल दिया? कहा हुसैन के सर की तिलावत सुन। जिदारु फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना वकान तख्तहु कंजुल लहुमा
वकाना अबूहुमा सालिहा। जो लोगों की अमानत की हिफाजत करे अल्लाह उसकी दीवार न गिरने दे। जो खुदा का सारा दीन शाह साहब बचा जाए उसकी औलाद की हिफाजत रब कैसे फरमा रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हुसैन कटा नहीं। अब ये भी सुन लो दलील। फिर ये सर किसका था? अली असगर की गले में तीर लगा नहीं। फिर ये खून किसका बहा था जिसे हुसैन ने उछाला? कुरान कहता है मैं दीवार नहीं गिरने देता, तो जो पत्थरों की दीवार नहीं गिरने देता वो नबी की आल को कटने देगा। या अल्लाह, फिर ये सर किसका है? ये नेज़े किसको लग रहे हैं? ये किसकी लाशों पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं? क्या कभी गौर कर, कभी नूर भी कटा है? कभी नूर भी कटा है, कभी नूर को भी काटा जा सकता है। या अल्लाह, ये फिर कौन कटे? कहा हमने थोड़ी देर के लिए नूर को सलब कर लिया क्योंकि यजीद ने सर मांगे थे। अगर हुसैन न देता तो मेरे महबूब के घर पे हरफ आ जाता कि इनकी सखावत तो जमाने में मशहूर है। यजीद ने मांगा जो सर था, वरना ये अपनी नूरी हालत में रहते तो इन्हें कोई न काट सकता। यजीद ने सर मांगा था, सखावत इस घर की मशहूर है। इन्होंने कहा सर चाहिए ना, तू एक मांग रहा है, हम 72 दे रहे हैं। ये है तारीख करबला। तूने एक मांगा, हम एक के बदले में 72 दे रहे हैं। ये है वो तारीख करबला। आओ रुक जाओ इस नुक्ते के ऊपर। तारीख बदल गई तो हमारी गुफ्तगू भी तमाम हो गई इस नुक्ते पर। दुआ है अल्लाह पाक तो हमारी गुफ्तगू इस नुक्ते पर आकर रुक गई। दुआ है मलक बरादरान, अल्लाह पाक हम सबको हुसैन का नौकर शुमार फरमा ले। और इसी अकीदे में निजात है और इसी अकीदे में सुरखरुई और कामयाबी है। इस अकीदे को थाम लो, इस अकीदे को थाम लो। ये वो हसीन अकीदा है जिस अकीदे के अंदर सिर्फ निजात ही निजात है। जहां हुसैन होता है वहां खुद रसूल होते हैं, और जहां जिक्र रसूल होता, जिक्र हुसैन होता है, वहां भी खुद रसूल सुनने आते हैं। क्योंकि हुसैन का जिक्र सुनना ये सुन्नत रसूल है, और हुसैन की खातिर आंसू बहाना ये सुन्नत रसूल है। अच्छी बात है, मिसवाक बता दिया, अच्छी बात है। बताओ सबाई निस्फी ईमान है। टखने नंगे रखने चाहिए, बताओ सुन्नत है नबी की। ये भी बता दिया कर कि हुसैन का गम सुन के रोना भी नबी की सुन्नत है। क्या बात है, बताया कर। दाढ़ी, एक ऊँट दाढ़ी सुन्नत है, बताया कर। सर पे अमामा रखना सुन्नत है, बताया कर। मिसवाक करना सुन्नत है, बताया कर। ये सारे काम बताया कर। माशाल्लाह, ये सारे काम बताया कर, लेकिन साथ ये भी बताया कर कि जिक्र हुसैन सुन के रोना ये भी हुसैन के बाबा की सुन्नत है। ये बताया कर। और जिक्र हुसैन सुनना ये भी रसूल की सुन्नत है। सारी सुनते बताता है ना, इस सुन्नत पे क्यों पर्दे डालता है? क्यों तेरी रगे खारजियत फड़क जाती है जब इस सुन्नत की बात आती है? रोना रहमत की अलामत है ना, और नबी रहमतुल्लिल आलमीन है, और जिक्र हुसैन होता है, और जिब्राइल ये जिक्र करता है तो नबी रोता है। उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाबा पर फिदा, क्यों रो रहे हैं? तो रसूलुल्लाह फरमाते उम्मे सलमा, अभी जिब्राइल आए, वो करबला की मट्टी लाए, और उन्होंने मुझे खबर दी कि आपके इस नवासे को जिससे आप प्यार फरमा रहे हैं, इसे करबला में शहीद कर दिया जाएगा। मैं गमे हुसैन में रो रहा हूं। मौकूफ विलायत के अंदर मिशकात शरीफ पढ़ाई जाती है। अहमद रज़ा सियालवी साहब, आपने पढ़ी होगी। मौकूफ विलायत के सबक में मिशकात पढ़ाई जाती है, उसी मिशकात के अंदर ये हदीस मौजूद है। क्यों नहीं नजर आती? सबकन पढ़ाई जाती है मिशकात, ये हदीस नजर नहीं आती। गमे हुसैन में रोना
सुन्नत रसूल है। दुआ है अल्लाह पाक आपकी इस काविश को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमें सादात की नौकरी नसीब फरमाए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की कामिल गुलामी नसीब फरमाए। ये कारी साहब का हुक्म हो गया, लेकिन मैंने इस तरह बात फिर नहीं सुनानी, सुना देता हूं लेकिन सुभान अल्लाह। वो अली सोच ले अल्लाह ला इलाहा इल्ला, और एक जगह होवल अलीयुल अजीम भी है। अल्लाह ने कहा होवल अली, नबी ने कहा हाजा अली। अब ये मैं बहस नहीं करता कि होवल अली से मुराद कौन है और हाजा अली से मुराद कौन है, पर ये हुआ और हाजा, हुआ अली हाजा अली, ये बुखारी के अंदर है हाजा अली। जब नबी ने पूछा ना कहाँ है अली, तो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह हाजा अली, ये अली खड़ा है। ये बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है ये सबक। वो अली अली भी कहते हो, ऐब भी तलाश करते हो, कभी अली के माने पे गौर कर लिया करो। अली भी कहते हो, ऐब भी ढूंढते हो। वो अली मिंबर कूफा, मस्जिद कूफा, मिंबर पे जुम्मा का खुतबा दे रहे हैं। एक बंदा खड़ा हो गया, क्योंकि अली के सामने हमेशा हलाली बंदे खड़े होते हैं। बंदा खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहने लगा मेरा एक सवाल है। और उसे एक औरत ने कहा था अगर अली को तूने लाजवाब कर दिया तो मैं तेरे साथ शादी करूंगी, लेकिन ये ख्वाहिश हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत खूब हज़रत, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अली के दरवाजे पर अली को लाजवाब करने आए हो। बंदे ने कहा अगर तू अली को लाजवाब करेगा तो तेरे साथ शादी कर लूंगी। उसने कहा यह भी कोई बात है। उसने सवाल तैयार किया, गया जुमे वाले दिन मस्जिद कूफा भरी है, मौला अली खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे हैं। कहने लगा या अली एक सवाल है। आपने फरमाया अखलाक का तकाजा ये था कि मेरी गुफ्तगू के बाद सवाल करता, लेकिन मैं तुझसे रुखसत नहीं लेता, क्योंकि रुखसत लेना अली का शेवा नहीं। शायद तू समझे अली सोच रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। रुखसत लेना अली का शेवा नहीं, रुखसत लेना अली का शेवा नहीं। और मुझे तारीख में बता दो अली ने रुखसत ली किस जगह। रुखसत लेने के लिए सबसे बड़ी हिजरत वाली रात थी, उस रात अली रुखसत ले लेता। जिस अली ने उस रात रुखसत नहीं ली, फिर कायनात में तो और कोई ऐसी जगह ही नहीं जहां अली छुट्टी लेगा। कहने लगा हुजूर सवाल है। आपने फरमाया कर सवाल। खुतबा रोक दिया। सवाल यह था कि कुत्ते और बकरी के मिलाप से बकरी ने बच्चा दिया है, हलाल है या हराम? अली का बरजस्ता जवाब सुनिए। आपने फरमाया उसके सामने पानी रख, अगर बकरी की तरह पिएगा तो हलाल है, कुत्ते की तरह पिएगा तो हराम है। बंदा शरीफ माँ का बेटा था। काजी साहब कहने लगा पानी रख के चेक किया है, कभी कभी कुत्ते की तरह पीता है, कभी कभी बकरी की तरह पीता है। तो मेरे मौला ने कहा फिर इस तरह कर, उसके आगे घास डाल, खा ले तो हलाल है, न खाए तो हराम है। बोलते क्यों नहीं हो? कुत्ते घास नहीं खाते, ये बकरियों का काम होता है। कुत्तों को क्या लगे सबक चारे से? खा ले तो हलाल है, न खाए तो हराम है। कहने लगा हुजूर ये काम भी ट्राई किया, कभी कभी खा लेता है, कभी कभी नहीं खाता। मौला अली ने कहा फिर इस तरह कर, उसका बैठना देख, अगर अगली टांगों के जोर पर बैठे तो हलाल है, पिछली टांगे बिछा के बैठे तो हराम है। देहात में रहते हो, अभी तक कुत्ते और बकरी का बैठना नहीं देखा किस तरह बैठा करते हैं।
टांगों के जरिए बैठे तो हलाल है, पिछली टांगों के वजन पे बैठे तो हराम है। कहने लगा हुजूर ये भी ट्राई किया है, कभी कभी अगली टांगों पे बैठता है, कभी कभी पिछली टांगों पे बैठता है, ये भी ट्राई करके देखा। वो अली को लाजवाब करने आया था। कभी कभी ऐसे बैठता है, कभी कभी ऐसे बैठता है। मौला अली ने कहा कभी कभी खत्म कर देते हैं, घर जा उसे जाके ज़िबा कर और उसका पेट चाक कर, अगर अंतड़ियां निकले तो हराम है, ओजड़ी निकले तो हलाल है। मुंह लटका के बैठ गया। मौला अली ने कहा और कोई? कहा हुजूर और कुछ नहीं, क्योंकि अब ये तो नहीं कह सकता था कि कभी कभी ज़िबा करता हूं, कभी कभी आंद्रें निकलती हैं, कभी कभी ओजड़ी। अली का दरवाजा है, या अली ये इल्म लिया कहां से? लिया कहां से? जब हुजूर दुनिया से रुखसत फरमाने लगे ना, हुजूर दुनिया छोड़ने लगे, ये फानी दुनिया, हुजूर ने फरमाया अली करीब आओ, अली करीब आए। हुजूर ने फरमाया मुझे गुस्ल देना, या रसूल अल्लाह लब्बैक। फरमाया फिर मुझे लिबास पहनाना, कफन नहीं क्योंकि कफन मुर्दों के होते हैं। फिर मुझे लिबास देना, या रसूल अल्लाह लब्बैक। फरमाया फिर ऐसे करना, जब मुझे गुस्ल और लिबास दे लेना ना, फिर देखना मेरे चेहरे पर, मेरी आंखों के नीचे पानी का एक कतरा रुका होगा, वो कतरा चूस लेना। वो तेरा हिस्सा है, वो तेरा हिस्सा है, उसे चूस लेना। या रसूल अल्लाह फिर कहा पहले तेरे दिल के अंदर इल्म के दरिया चल रहे हैं, वो कतरा चूसने के बाद इल्म के समुंदर फाटे मार रहे होंगे। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह अगर पानी के कतरों से इल्म आता है तो दुनिया में गिलास दम करके दे जाते अली को। या रसूल अल्लाह अगर पानी के कतरों से इल्म आता है ना तो एक गिलास दम करके अली को पिला देते, और कई बार पिलाया भी। ये दुनिया से जाने के बाद पानी के कतरे की निशानदेही क्यों कर रहे हैं? गुंबद खदरा से आवाज आती है, कोई ये ना समझे ना कि हम मर के जा रहे हैं, वरना दुनिया में पानी का गिलास दम करके पिला देते। कोई ये ना समझे ना कि हम मर के जा रहे हैं, हम बता के जा रहे हैं कि अगर हमारे चेहरे का बोसा लेने वाला पानी का कतरा इतना असर छोड़ता है तो जिसके बोसे मैं मोहम्मद लेता रहा वो हुसैन कितना असर छोड़ के जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब क्या बात है, बहुत खूब।